14वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय गोयल साहब, पीओ आसाम, मिस्टर सुमित जी जो हमारे डीसी हैं, और आज हमारा और आपका सौभाग्य है कि इतने वयोवृद्ध मतदाता को आपने मंच पर बुलाया है। मैं आपका धन्यवाद करता हूं और माता जी का भी हम सबको आशीर्वाद मिले ऐसी कामना करता हूं। रविता शेखिया जी और अभी जो भैया विराजमान हैं राकेश जी, आप सभी जो पधारे हुए मतदाता हैं उन सबका भी मैं आप सबका स्वागत करता हूं। जैसा सीओ साहब ने बताया था कि कल 26 जनवरी है। 26 जनवरी 1950 के दिन हमारा देश का संविधान लागू हुआ। गणतंत्र दिवस के रूप में हम कल मनाते हैं, लेकिन उसके ठीक एक दिन पहले भारत के निर्वाचन आयोग का गठन हुआ और भारत को जैसा लोकतांत्रिक देश बनाने के बारे में जो कल्पना की, उसका अगर कोई आधार है तो यह मतदाता है। आप सभी मतदाता हैं, मैं भी मतदाता हूं। देश कैसा बनेगा जैसा मतदाता तय करेगा। इसका मतलब काम का महत्व समझ में आता है। आपके मत से ही बनने वाली सरकारें बनती हैं। अच्छी बनती है तो बनाने वाले आप, अच्छी नहीं बनती है तो बनाने वाले आप। तो मैं सोचता हूं जब इस देश के निर्माताओं ने संविधान का निर्माण किया तो एक तरह से देश कैसा बनेगा ये मतदाता के ऊपर ही छोड़ा। मतदाता का निर्णय ही देश के भविष्य का निर्माण करता है। इसका मतलब आपका महत्व कितना है ये आपको समझ में आया। और मैं सोचता हूँ तब से लेकर निर्वाचन आयोग ने, क्योंकि मैं प्रारंभ से जुड़ा रहा हूँ, प्रारंभिक समय में जब चुनाव होता था तो मतदाता पेटियां होती थी सिंबल की। पेटी के बाहर सिंबल लगा रहता था और आपको मतपत्र मिलता था। आप जिस पार्टी को मत देना चाहते हो उसी पार्टी में जाकर मत गिरा दीजिए, वो मत गिना जाता। फिर उसके बाद उसमें परिवर्तन किया और परिवर्तन करके और सिंबल का बैलेट पेपर मिलने लगा। उस बैलेट पेपर पर आप जिसे पसंद करो उसे छाप लगा करके पेटी में डाल दीजिए, उसकी काउंटिंग होती थी। धीरे धीरे और सुधार हुआ और आज इस मशीन के द्वारा बटन दबाने से, बटन भी सिंबल पे ही दबता है, लेकिन उसके कारण से उसमें और परफेक्टनेस आई। तो मैं सोचता हूं कि चुनाव आयोग ने समय समय पर भारत के इस चुनाव की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया, निष्पक्ष बनाया और स्वतंत्र बनाया। तो मैं सोचता हूं आज का यह जो दिवस है, ये जो 14वां मतदाता दिवस का मतलब ये प्रारंभ हुआ 2011 कि मतदाता को और अधिक प्रेरित किया जाए कि वो 100% मतदान करें। प्रारंभिक समय में मतदान मुश्किल से 50% होता है, धीरे धीरे परसेंटेज बढ़ा और अब लगभग कई जगह 60 से लेकर के 80 तक के बीच में परसेंटेज के रूप में जाता है। आप और सब जानते हैं कि अगर हमें इसको देश की आज़ादी की सबसे बड़ी ताकत कोई मिली है तो ये मतदान है। न इसमें कोई छोटे बड़े का अंतर रहता है, न इसमें कोई पढ़े लिखे का अंतर रहता है, न इसमें किसी जाति और धर्म का अंतर रहता है। जो भारत का मतदाता है, मतदाता बनने की जो योग्यता रखता है, वो जब मतदाता है
वो सब बराबर है। देश का प्रधानमंत्री भी एक ही वोट देता है और राज्यपाल आसाम भी एक ही वोट देता है और गांव का एक गरीब किसान भी एक ही वोट देता है। इसका मतलब वोट की ताकत समान है और आपके वोट के द्वारा ही व्यक्ति चुना जाता है। तो कई बार हम चुनने के बाद कमियां निकालते हैं, तो किया हुआ काम तो हमारा ही है। इसका मतलब यह है कि मतदाता अपने मत का उपयोग बहुत सोच समझ करके करेगा, वैसा ही देश का लोकतंत्र बनेगा। और इस लोकतंत्र की बड़ी विशेषता यह है कि हमारे चुनाव आयोग ने अब तक लोकसभा के ये 17वीं लोकसभा बनी, 17 बार लोकसभा का चुनाव हुआ और 17 बार में कई सरकारें आई और कई सरकारें बदली, लेकिन देश ने उस निर्णय को स्वीकार किया। हमारे यहाँ किसी भी मतदान के बाद किसी प्रकार का अविश्वास पैदा नहीं हुआ। जो जीता है वो जीता है, उसे स्वीकार करना पड़ेगा। और आप में से कुछ लोगों को याद हो, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के खिलाफ एक अविश्वास प्रस्ताव है हिंदुस्तान की लोकसभा में, और सारा डिस्कशन होने के बाद, क्योंकि हमारे यहाँ लोकसभा में बटन दबाने से वोट की गिनती सामने आती है, सारा डिस्कशन होने के बाद जब बटन दबाया तो उनके खिलाफ एक मत से अविश्वास प्रस्ताव पास हुआ। इस लोकतंत्र की कितनी बड़ी खासियत है। एक मत से अटल जी की सरकार गिरी, उन्होंने 2 सेकंड में कागज दिया और अपना त्यागपत्र लिखकर राष्ट्रपति जी को जाकर के सुपुर्द कर दिया। यह है इस देश की लोकतंत्र की विशेषता। हमारे यहाँ बिना किसी खून खराबे के, बिना किसी के, और इसका जो सबसे महत्वपूर्ण काम है वो हमारे चुनाव आयोग करते हैं। मतदाता सूची कितनी परफेक्ट और कितनी अच्छी बने, यही हमारे निर्णय को प्रभावित करती है। और इसलिए बार बार जो आग्रह करते हैं कि हर व्यक्ति जो 18 साल की उम्र को पार कर गया वो हिंदुस्तान का मतदाता बनने की योग्यता रखता है, उसे अपना मतदाता में सूची में जुड़वाना चाहिए। कई बार तो डोर टू डोर सर्वे करके भी मतदाता सूची बनती है। पोलिंग बूथ पर भी जो है ना, आपको अपने नाम को एंटर करने के लिए उसका भी एक अभियान चलता है। तो एक तरह से वास्तव में चुनाव आयोग ने निरंतर प्रयास किया है कि मतदाता सूची एकदम परफेक्ट बने, बिना पक्षपात के बने, पारदर्शी बने और इसके आधार पर मतदाता सूची बने। अब इस मतदाता सूची में हम में से प्रत्येक व्यक्ति अगर उसमें जुड़ा है, तब तो जो निर्णय होगा वो आपके कहे अनुसार। अगर आपने अपना सूची में नाम ही नहीं जुड़ाया तो आप मत देने से वंचित ही नहीं रहे। आपके देश निर्माण में जो आपका योगदान होना चाहिए वो योगदान ही नहीं हुआ। ये एक तरह से मतदान का आपको अधिकार दिया है, लेकिन इसके साथ एक कर्तव्य भी दिया है कि आप हिंदुस्तान के मतदाता बने भी और मतदान के समय में 100% मतदान करें भी। कई बार इस विषय में बार बार चर्चा आ रही कि कई लोग मतदान ही नहीं करते, और विशेष करके देश का दुर्भाग्य जो मैंने अनुभव किया 40 साल की राजनीति में, जिनको हम बहुत पढ़े लिखे वो लोग बोलते हैं, उनका मतदान प्रतिशत कम होता है। जो सामान्य ग्रामीण गरीब जनता है उसका मतदान प्रतिशत अधिक होता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि हमने जो कुछ शिक्षा प्राप्त की, हमने सोचा लाइन में कौन खड़ा रहेगा आधे घंटे तक, क्योंकि बड़े आदमी बन गए, और उसके कारण से उनके लाइन में नहीं खड़े होने के कारण से उनकी बुद्धि का उपयोग उस मत के द्वारा देश को जो मिलना चाहिए उससे देश वंचित हो गया। तो मैं सोचता हूँ हमें जीवन में इस बात का प्रण लेना चाहिए कि हमें 100% मतदान करना ही है, तभी जाकर के देश के बारे में लोकतंत्र का जो निर्णय होगा वो एक तरह से संपूर्ण जनता के मतदान से होगा।
अब इतना जब महत्वपूर्ण काम है तो हमारे यहाँ तो देश में गांव की पंचायत से लेकर के नगर पालिका के वार्ड से लेकर के विधायक से लेकर के लोकसभा से लेकर के सारा का सारा काम आपका मत करता है और आपकी मत की पेटी से ये लोग पैदा होते हैं। अगर मत की पेटी से आदमी पैदा होने का जो श्रेय है वो मतदाता को है। देश की सरकारें कैसे बनेगी, देश कैसे चलेगा, देश का लोकतंत्र की व्यवस्थाएं कैसी होगी, इसका निर्णय कौन करेगा? मतदाता करेगा। तो मैं सोचता हूं इस मतदाता को जागरूक करने की दृष्टि से आपको और हमको प्रयत्न करना चाहिए। और विशेष करके राजीव गांधी जी के टाइम पर पहली बार 18 साल के व्यक्ति को मतदान का अधिकार मिला। पहले ये 21 वर्ष के लोगों को मतदान का अधिकार होता था देश में, पर 18 साल के बच्चों को भी एक तरह से मतदान। और भारत का जो मत देने वाला है उसमें सबसे बड़ी ताकत कोई है तो यूथ की है, युवा वर्ग की है। क्योंकि देश सौभाग्यशाली है कि दुनिया में सबसे ज्यादा यूथ की ताकत किसी देश में है तो भारत में है। यही यूथ सरकार का निर्णय करते हैं। तो प्रधानमंत्री जो बार बार कहते हैं कि 2047 में भारत दुनिया का नंबर 1 का देश बने, बनाएगा कौन? आप मतदाता। आप मतदाता ही तो बनाएंगे। आपके मत की पेटी से पैदा होने वाला एमएलए या एमपी ही सरकार बनाता है और वही जनता के द्वारा जो भी पैसा इकट्ठा होता है, राज्य के खजाने में जो जमा होता है, उस राज्य के खजाने के द्वारा ठीक प्रकार से व्यय करके देश का गरीब से गरीब व्यक्ति का भी विकास हो, इसका निर्णय कहाँ करेगा? आपके मत के द्वारा तैयार किया हुआ एमएलए और एमपी करेगा। तो मैं सोचता हूं जब इतना देश के निर्माण में आपका महत्वपूर्ण योगदान है तो उस मत की और अपने आप को वोटों से एक तरह से मतदाता बनने की जो हमारा अधिकार है उसका पूरा उपयोग करिए और उसके बाद मतदान करके हम अपने देश को सशक्त बना सकते हैं। मेरे अपने जीवन का अनुभव है कि एकमात्र मैं ऐसा दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश अगर कोई है तो अपना है। दुनिया में लोकतंत्र का सबसे अच्छा उदाहरण दिया जाता है तो हिंदुस्तान का दिया जाता है। जितना निष्पक्ष और जितना फेयर चुनाव हमारे यहाँ मतदाताओं के द्वारा किया जाता है, इस निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। निर्वाचन आयोग को सबसे ज्यादा शक्तिशाली बनाने के लिए कानून बनाया है। किसी भी प्रकार के किसी भी पार्टी के दबाव में कहीं भी कोई भी निर्वाचन आयोग ना आए, निष्पक्ष और सही चुनाव कराए, उसका सब प्रकार से अधिकार उसे दिया है और उस अधिकार के तहत ही वो ये मतदाता सूची तैयार करते हैं। इसका सबसे बड़ा आधार कोई है तो मतदाता सूची है। मैं आप सब बंधुओं से प्रार्थना करना चाहता हूं कि नए मतदाता जो इस उम्र के हो जाते हैं उनको मतलब अपने इस सूची में नाम जुड़ाने के लिए प्रेसिडेंट, जैसा मुझे अभी बताया कि यहाँ 5 लाख लोगों ने अप्लाई किया है नए मतदाता, क्योंकि अभी आपके यहाँ डिलिमिटेशन हुआ, नई विधानसभा का गठन हुआ, नई लोकसभा की सीट का गठन हुआ, हर 20 साल के बाद होता है और उसके आधार पर ही चुनाव होता है। तो मैं सोचता हूँ अब जो मतदाता रह गया अपना मतलब सूची में लिखवाने से वो इसे लिखाए। और दूसरा मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप और अपने परिवारजन और अपने सब मित्रों को इस बात का आग्रह करें कि सबसे आवश्यक काम अगर कोई देश के निर्माण में है तो वो अपने मत का प्रयोग करना, यही सबसे बड़ी देश की सेवा है। इसको करते समय हमें अपने इस अधिकार का उपयोग करना चाहिए ताकि हमारे देश का जो लोकतंत्र आज भी बहुत सम्मानित है, भविष्य में भी सम्मानित रहे और 2047 में दुनिया की हम नंबर 1 की शक्ति और विश्वगुरु, जैसा उस भाई ने कहा था कि विश्वगुरु बनने की, तो विश्वगुरु बनाएगा कौन बनाएगा? ये हिंदुस्तान का मतदाता बनाएगा। इसलिए आप सबसे प्रार्थना है कि आप इस आज जो मतदाता दिवस है, इस मतदाता दिवस को आप और हम सब ने, मैं विशेष करके गोयल साहब आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने इस तारीख को, जो 25 तारीख हमारे इस देश में चुनाव आयोग का गठन हुआ 1950 में, लेकिन मतदाता दिवस मनाना शुरू किया हमने 2011 से और इसलिए ये 14वां मतदान दिवस जो है वो अपन मना रहे हैं। इसके पीछे जो भाव है वो यही है
कि हिंदुस्तान का मतदाता अपने अधिकारों का ठीक प्रकार से देख करे और उसका ठीक उपयोग करे। धन्यवाद।